तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 14 इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। और ये है आपके पास इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का लास्ट वीडियो, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 14B के रिमेनिंग क्वेश्चंस, और वो थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 टू ऑनवर्ड। बट बिफोर दैट, अगर आप लोगों को याद हो, एक क्वेश्चन मिस्टेक था क्वेश्चन नंबर 13 के सेकेंड पार्ट में, जहां पे आपके पास एक ट्रायंगल था कुछ इस तरीके से। हमने फर्स्ट पॉइंट में उसमें सेंट्रॉइड निकाला था कुछ इस तरीके से। उसके बाद सेकंड पॉइंट में बोला था एक लाइन ऐसे ABC गिवन था, है ना। एक पॉइंट C है जिसमें क्या हो रहा है आपके पास C के थ्रू पास हो रहा है, बट एक्चुअल में पॉसिबल ही नहीं है C के थ्रू पास होना, और साथ में AC के पैरेलल भी गिवन था, इसीलिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब C के थ्रू पास भी होना और AC के पैरेलल भी होना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो सकता था, ऐसा मैंने आप लोगों को बताया था। बट एक्चुअल में बाद में मैंने उसको थोड़ा सा रियलाइज किया और देखा होगा, सारी चीज़ें समझा, तो पता चला कि एक्चुअल में क्वेश्चन तो गलत है ही है, बट एक्चुअल में जो उसमें होना चाहिए वो होना चाहिए, वो जो लाइन है वो पास किससे होना चाहिए था, सेंट्रॉइड से। सेंट्रॉइड से पास होना चाहिए थे। और मुझे याद आ रहा है सेंट्रॉइड हमने 2,1 निकाला हुआ था। अब आपके पास एक पॉइंट यहाँ पे है सेंट्रॉइड वाला, उसके बाद इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, इस वाले के लाइन के क्या आपके पास पैरेलल है। तो जितना स्लोप इसका होगा AC का, तो 2 पॉइंट है, स्लोप निकाल लेंगे। और एक इसी वही इस वाले लाइन का भी क्या हो जाएगा आपके पास, स्लोप हो जाएगा। दोनों लाइन का स्लोप इक्वल हो जाएंगे ना, क्योंकि दोनों लाइन क्या आपके पास पैरेलल है। तो एक पॉइंट भी रहेगा और स्लोप भी रहेगा। तो ये जो लाइन है जो कि पैरेलल है AC के, वो क्या हो जाएगा आपके पास, वो क्या बन जाएगा, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन बन जाएगा। समझ में आ रही बात। इससे क्या करेंगे आप, दोनों पॉइंट से स्लोप निकाल देंगे, और क्योंकि पैरेलल था इसलिए इस वाली लाइन का भी स्लोप सेम होगा, और पॉइंट पता ही है इससे सेंट्रॉइड से पास हो रहा है, दैट्स वाई 2,1 से पास होगा। तो आप इक्वेशन बनाएंगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आती बात, डन है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। आगे के सारे जो क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 21। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए, लास्ट वाली वीडियो को देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। रीजन इसका सिंपल है ना, क्योंकि पहले के जितने भी कंसेप्ट है वो मैं यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ करूँगा, कुछ भी यहाँ पे मैं आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले एक चीज़ें को देख कर आइए, फिर यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे बोला गया है, ए लाइन थ्रू ओरिजिन मीन्स द लाइन 2x इज इक्वल टू 3y प्लस का 13 at right angle at point P at point Q find the coordinates of Q। देखिए कहता है कहीं ना कहीं एक ओरिजिन है, दैट इज 0,0। जरूरी नहीं ये बनाइए आप, ठीक है। नॉर्मली आप क्या कर लीजिए, 0,0 लेट से इसमें से क्या हो रहा है, एक लाइन जा रहा है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अब इस वाले लाइन का आपको क्या करने की जरूरत पड़ेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ ना बनाने के मैं इधर ही बना लेता हूँ। मान लीजिए ये जो लाइन है वो ये है, 2x इज इक्वल टू 3y प्लस का 13। अब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है। इधर कहीं ओरिजिन ले लीजिए 0,0, और ओरिजिन से जो लाइन जा रहा है वो परपेंडिकुलर राइट एंगल पे मीट कर रहा है इस वाले लाइन को। तो हमसे बोला है कि ये जो पॉइंट है Q पे, ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट बताना है। तो इसका कोऑर्डिनेट हम थोड़ी देर के लिए x, y लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आपसे यहाँ पे ये बोला गया है कि अब हम क्या ही करें कि ये जो कोऑर्डिनेट है Q वो आपको निकल कर आ जाएगा। तो सिंपल देखिएगा, अगर मैं इस वाले इक्वेशन की मालूम, इस वाले लाइन की इक्वेशन मालूम है ऑलरेडी, इस वाले लाइन की अगर मैं इक्वेशन निकाल दूं तो काम नहीं बन जाएगा, बिल्कुल आराम से काम बन जाएगा, है ना। देखिए इस वाले लाइन की इक्वेशन में बनाने जा रहा हूँ। अब कैसे बनाऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे से पता है, एक पॉइंट से तो ये पास हो ही रहा है ओरिजिन से। दूसरा मैं क्या करता हूँ, एक स्लोप निकाल देता हूँ। तो इस वाले लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा, इसका स्लोप m1 है ना। देखिए यहाँ से निकाल लेंगे स्लोप y = mx + c करके, और ये रहेगा m2। जब ये परपेंडिकुलर है तो नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। तो एक बार यहाँ से स्लोप निकालता हूँ m1, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 3y प्लस का 13 इधर भेज दीजिए, तो आ जाएगा 2x माइनस का 13 इज इक्वल टू 3y। इस 3 को डिवाइड में भेज दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे भी आ जाएगा आपके पास 3। x का कोफिशिएंट क्या आ गया, 2/3। तो m1 जो है वो क्या है आपके पास, 2/3, बट वी नीड m2। सो m2 विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस, राइट। सो इट विल बी नेगेटिव ऑफ 3/2। तो m2 की वैल्यू आ गया आपके पास 3/2, वो भी नेगेटिव, करेक्ट।
तो इस वाले लाइन का अपने को स्लोप भी पता चल चुका है और ये किससे पास हो रहा है, एक पॉइंट से भी पास हो रहा है। तो 1 पॉइंट स्लोप हम लगाकर हम क्या करेंगे, इस वाले लाइन की इक्वेशन बना देंगे, है ना। अब बात आती मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, मैं इस वाले लाइन की इक्वेशन क्यों बना रहा हूँ, तो आपको बताता हूँ। ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेंगे, जब आप दो लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल देंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, डन है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो मैं सबसे पहले y माइनस का y1 इज इक्वल टू m और फिर ब्रैकेट में x माइनस x1, ये था आपके पास 1 पॉइंट फॉर्म। तो y के जगह पे y रहने दीजिए माइनस y1, ये आपके पास x1 और y1 का काम करेगा, इसी पॉइंट से पास हो रहा है, राइट। तो ये आ जाएगा आपके पास 0 इज इक्वल टू m के जगह नेगेटिव ऑफ 3/2 आ जाएगा, x नहीं और इसके जगह पे भी 0, तो ये आ जाएगा 2 इधर भेज दिया, तो आ जाएगा 2y इज इक्वल टू माइनस का 3x और अंदर ले आएंगे तो प्लस का 3x और प्लस का 2y और इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। तो ये जो लाइन है आपके पास, ये जो लाइन है उसकी इक्वेशन निकल कर आ चुकी है 3x प्लस 2y, 3x प्लस का 2y और इक्वल टू में आपके पास 0 है। और इस वाले की ये चीज़ है ना, इस चीज़ को बोल सकते हो सिंपली 2x माइनस का 3y और इक्वल टू में 13 है, इसको अंदर ले आया। तो अब ये इक्वेशन है और एक ये वाली इक्वेशन है, इनको क्या करना है आपको, सॉल्व करना है, खत्म बात। इनको क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है और आपका काम बन जाएगा। समझ में आती बात, डन है। चलिए तो इसको क्या कीजिए, फटाफट एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसको मैं सॉल्व करके। और पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट जो है आपके पास देख लीजिए, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिंपली बोले तो वो मैं निकाल देता हूँ, राइट। तो मेरे पास है पहला पॉइंट है 3x प्लस 2y और इक्वल टू में 0 और ये आ जाएगा आपके पास 2x माइनस 3y और इक्वल टू में 13। तो ऐसा करता हूँ, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसका क्या बेनिफिट होगा, इसका बेनिफिट होगा ये जो y वाले हैं वो सेम हो जाएगा, x वाले भी सेम हो जाएंगे, बट y वाले का साइन डिफरेंट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 9x प्लस का 6y, एलिमिनेशन मेथड और कुछ नहीं है, ठीक है, 9th क्लास का। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए आ जाएगा 4x माइनस का ऑफकोर्स 6y एंड दैट विल बी इक्वल टू 26। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 9 4 13x इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 26 और x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। समझ में आ गई ना बात, 13 से डिवाइड करेंगे जब तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं आप, तो ये वाले इसमें पुट कर देता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 2 प्लस का 2y एंड दैट विल बी इक्वल टू 0, सो इट विल बी इक्वल टू 2y। इसको उधर भेज दिया तो माइनस का 6 हो जाएगा और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल कीजिए कितनी आ गई, माइनस का 3 आ गया ना। चलिए अब ये जो कोऑर्डिनेट था कितना हो गया, 2 माइनस का 3। बताइए कोई प्रॉब्लम, x की वैल्यू कितनी निकली थी 2, y की वैल्यू कितनी है माइनस के 3, तो 2 माइनस 3 जो आपके पास कोऑर्डिनेट है वो निकल कर आ जाएगी। समझ में आ गई बात, डन है। एक बार आंसर चेक कर लिया जाए, 2 माइनस का 3 बिल्कुल सही है। तो आंसर की कोई टेंशन नहीं होती, आपको क्या करना है, कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि बिना कंसेप्ट को समझे आप आगे ना चीज़ों को नहीं कर सकते। क्वेश्चंस को डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस करके आएंगे, तो आप रट्टा तो बिल्कुल ही नहीं मार सकते, है ना। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस ऑन लाइन दिस। तो यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट से परपेंडिकुलर है, एक पॉइंट है कहीं पे भी, दैट इज 1, -2 और इस वाले लाइन पे परपेंडिकुलर है, इस वाले लाइन की इक्वेशन गिवन है 4x माइनस 3y माइनस का 5 इक्वल टू 0। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो ये वाला पॉइंट भी निकालना है, ये वाला पॉइंट भी निकालना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपकी बार फिर, है ना। एक पॉइंट से इससे पास हो रहा है, जब ओरिजिन की जगह 0, की जगह 1, -2 आया क्वेश्चन नंबर 22 में बस, और कुछ अलग नहीं है आपके पास। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो फिर से क्या कीजिए, फिर से आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली इसको और इसको देख लीजिए, जो काम अभी वहाँ पे करा वही काम यहाँ पे करूँगा। तो पहले मैं m1 निकाल देता हूँ यहाँ से, है ना, ताकि एक इसकी जो स्लोप आएगी नेगेटिव रेसिप्रोकल आएगी, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन बना देंगे इसकी, फिर दोनों को सॉल्व कर देंगे, तो ये वाला कोऑर्डिनेट भी अपने को मालूम चल जाएगा। तो ऐसा करते हैं, फटाफट यहाँ से मैं निकालता हूँ। तो ऐसा करता हूँ 4x और माइनस का 5 इधर छोड़ता हूँ, इसको उधर भेज देता हूँ, तो आ जाएगा 3y, 3 इधर दोनों साइड डिवाइड कर दूंगा इस टाइप से, तो आ जाएगा x की वैल्यू, x का कोएफिशिएंट m1 दैट विल बी, है ना, स्लोप 4/3। तो इसका जो m2 रहेगा वो कितना आ जाएगा, -3/4, नेगेटिव रेसिप्रोकल, राइट। चलिए अब क्या करेगा यहाँ पे, अब आपके पास यहाँ पे सिंपली है y1 इज इक्वल टू m और x माइनस का x1 आ जाएगा, y माइनस का
y1 कितना है -2, तो आ जाएगा +2 इज इक्वल टू m की जगह कितना आपके पास -3/4, तो आ जाएगा x - x1, और x1 क्या आपके पास 1। ठीक है, इसको फटाफट सॉल्व कर दीजिए। 4 इधर आ जाएगा आपके पास 4y प्लस का 8 दैट इज इक्वल टू -3x एंड प्लस का 3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए फटाफट, इनको अंदर लिए तो यह आएगा प्लस का आ जाएगा 3x और प्लस का 4y, और 3 इधर आएगा तो माइनस करेंगे तो प्लस का 5 बचेगा ऑफ कोर्स, और ये आ गया आपके पास इक्वेशन तैयार हो गया। समझ में आती बात? तो इस वाले लाइन की इक्वेशन तैयार हो चुकी है। जस्ट लेट मी चेक द आंसर। 3x + 4y + 5 = 0, बिल्कुल सही। अब देखिए आपको क्या करना है, ये वाली चीज़ को देखें, ये वाला निकालना है आपके पास कोऑर्डिनेट। ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है 0,0 नहीं है, वो समझ रहे हैं है ना, ये वाला और ये वाला निकालना है अपने को, है ना, अननोन है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑफ कोर्स इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे एलिमिनेशन मेथड से। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी आपके पास सेम ही है ना, तो ये आ जाएगा 3x प्लस का 4y और इज इक्वल टू -5 लिख दिया, इसको उधर ले जाकर वहाँ से आपके पास ये 4x माइनस का 3y और इक्वल टू में प्लस का 5 लिख दिया, बिल्कुल सेम ही है आपके पास। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 9x प्लस का 12y और इक्वल टू में माइनस का 15 बनाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 16x और ये माइनस का 12y और इक्वल टू में 20 बनाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया, 16 और 25x आ जाएगा इज इक्वल टू, इसको प्लस माइनस कीजिए कितना आ जाएगा आपके पास 5 बचेगा। चलिए अब x की वैल्यू आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय में 25, कैंसिल कीजिए 1/5 आ गया। लीजिए अब x की वैल्यू 1/5 आया, तो किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं ऑफ कोर्स, है ना। मान लीजिए मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, इस वाले में, सेकंड वाले में, ठीक है। आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई में 1/5 माइनस का 3y और इक्वल टू में 5। ये बचा कितना 4/5, उसको अंदर लाइए माइनस का, इसको उधर ले जाइए प्लस का, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए एलसीएम लेकर ऑफ कोर्स, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4 माइनस का 1 5 20 आ जाएगा और इक्वल टू में 3/y। कितना बचा माइनस का 16, है ना, माइनस का 16 डिवाइडेड बाय 5 और इक्वल टू में क्या है 3i, और ये आ जाएगा 3y, तो 3 आ जाएगा नीचे, तो आ जाएगा माइनस का 16/15। ये थोड़ा गंदा सा आंसर आ रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि ये आंसर हो सकता है यार। -7/5 है, -7/5 है, तो इसको गलत सॉल्व किया जहाँ तक मुझे लगता है। इसका एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 से करेंगे 1 आएगा, ऊपर 4 आएगा, 1 से करेंगे 5 5 25 आएगा, सॉरी ये आएगा आपके पास 25। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास, एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस का 21, ठीक है। और नीचे रहेगा आपके पास 3 से इसको कैंसिल 7, तो ये आ जाएगा आपके पास y की वैल्यू माइनस का 7/5। अब सही है, तो ये जो कोऑर्डिनेट हुआ वो 1/5 माइनस का 7/5, खत्म बात। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। तो चीज़ों को समझिएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा आल जल करती है, मतलब इधर उधर पैटर्न वाइज सॉल्व नहीं करा, बट हाँ फिर से बता देता हूँ क्या करना है। इससे आपके पास m1 निकालना है, नेगेटिव रेसिप्रोकल करना है, इसका स्लोप आ जाएगा, इसका स्लोप पता है 1 पॉइंट पता है, 1 पॉइंट स्लोप हम लगा, इसकी इक्वेशन बना देनी, दोनों की इक्वेशन पता है, सॉल्व कर देना किसी भी मेथड से, आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, वही चीज़ आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहा जाता है। देखिए इसका फुट है और वो क्या है आपके पास परपेंडिकुलर इस वाली लाइन पे, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। गॉट इट? चलिए ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 22। अब हम आगे चलते हैं टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। ओके देखिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। तो इसमें कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस। तो फटाफट लिख देते हैं x/a माइनस y/b और इज इक्वल टू 1। तो इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर है एट अ पॉइंट वेयर द गिवन लाइन मीट्स y एक्सिस, ठीक है। तो अब इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। एक ऐसा लाइन है जो इस लाइन के क्या परपेंडिकुलर है, और साथ ही आपसे ये कहा गया है कि ब्लर हो रहा है क्या, नहीं ठीक है ओके, और साथ से आपसे ये कहा गया है कि ये जो लाइन है वो कहाँ पे मीट कर रही है y एक्सिस पे, और वहीं पे वो लाइन जो है कहाँ पे मीट कर रहा है परपेंडिकुलर लाइन। मैं आपको समझाता हूं, देखिएगा पहले एक बार थोड़ा सा एक रफ फिगर बना देता हूं। अब लाइक ये हमारे पास, अगर मैं इस वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है समझिएगा, है ना, x और y लीनियर है तो लीनियर लाइन बनेगी। y एक्सिस को कहीं पे ये कट कर रहा है, हो सकता है ये ऐसे कट करे, यहाँ पे y एक्सिस को कट कर रहा है, हो सकता है ये ऐसे कट करे, यहाँ पे कट कर रहा है, हो सकता है ये ऐसे कट करे, यहाँ पे कट कर रहा है, हो सकता है ऐसे कट करे, यहाँ पे कट कर रहा है। y एक्सिस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कहीं पे भी कट कर सकता है, लेकिन करेगा y एक्सिस को ही कट। तो इनमें से मैं कोई सा एक केस लेता हूँ, जी हाँ कोई सा मैं एक केस लूंगा, ध्यान दीजिएगा,
कोई सा भी एक केस ले सकता हूँ मैं इन चारों में से। तो लेट से मैंने ये वाला केस ले लिया, यहाँ पे कट कर रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, मुझे नहीं पता कहाँ कट कर रहा है। अगर मुझे यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज गिवन होता तब तो मैं यार ग्राफ बनाता यहाँ पे तुरंत, तो स्ट्रेट लाइन की पता चल जाता कि कहाँ पे मिट कर रहा है वाई एक्सिस को, राइट। बट फिलहाल मुझे नहीं पता कि कहाँ पे मिट कर रहा है। ओके, तो अब क्या करा जाए उस चीज के बारे में देखते हैं, समझिएगा। अब इसी पॉइंट पे एक्चुअल में परपेंडिकुलर है हमारा वाला लाइन, इसी लाइन पे परपेंडिकुलर है ना, तो इसी पॉइंट पे वाई एक्सिस पे जहां पे मिट कर रहा है वहां पे परपेंडिकुलर है। तो मान लेते हैं ये अपना लाइन था और ये क्या है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अब ये जो लाइन है उसी के हमें इक्वेशन बतानी है। तो यहां से कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि, ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट तो ये मिल जाएगा और इसका स्लोप जो है, इसका स्लोप निकालने के बाद नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दोगे तो इसका स्लोप मिल जाएगा, खत्म बात। समझ में आ रही है बात। तो इसका इक्वेशन बनाने के लिए हमें एक पॉइंट मिल जाएगा और एक स्लोप मिल जाएगा। फटाफट 1 पॉइंट स्लोप हम लगा के काम कर देंगे। समझ में आ रही बात। चलिए अब क्या करें, यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या होना चाहिए बताइए, ये 0, y होना चाहिए ना, क्योंकि y एक्सिस पे है तो x की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो 0, y होना चाहिए, हमने लिख दिया 0, y। और अगर ये जो पॉइंट है वो इस वाले लाइन पे है, जो कि है, तो इस वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, x के प्लेस पे 0 पुट कर लेंगे और y के प्लेस पे तो खैर y रहने वाला है। तो x के प्लेस पे अगर मैं 0 पुट करता हूँ, 0 अपॉन समथिंग 0 माइनस y अपॉन में b और इक्वल टू में क्या है 1। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल जाएगा आपके पास, माइनस का y, ये जो b है उधर भेज देंगे तो आ जाएगा b, और माइनस भी उधर भेज दिए तो y का क्या हो जाएगा माइनस का b। तो ये जो पॉइंट है वो 0, माइनस y लिखने छोड़कर 0, माइनस b लिख दीजिए। समझ में आती बात, 0, माइनस b लिख दीजिए। अब हमें ये वाला जो पॉइंट है वो पता चल चुका है। समझ में आ गई बात, डन है। चलिए अब क्योंकि हमें ये वाला पॉइंट पता चल चुका है, बस हमारा जो टारगेट है वो किसी तरीके से इसका स्लोप पता चल जाए। और इसका स्लोप निकालने के लिए हम m1 निकाल लेंगे, मतलब इस वाले लाइन के स्लोप निकाल लेंगे, और m2 फिर नेगेटिव रेसिप्रोकल करके निकाल देंगे। तो यार इसका स्लोप निकालना आसान इसलिए है क्योंकि हमें इस लाइन की इक्वेशन गिवन है। तो ये रहा आपके पास इस लाइन की इक्वेशन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखेंगे। तो x अपॉन में a माइनस y अपॉन में b इज इक्वल टू 1 है आपके पास। इसको मैं उधर भेज देता हूँ तो ये आ जाएगा x अपॉन में a और माइनस का 1 आ जाएगा, इसको अंदर ले आया, इसको उधर ले जा रहा हूँ, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास y अपॉन में b, ये जो अपॉन में b है इसको मैं इधर भेज देता हूँ, तो इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसी कहानी दे देगा ना। ये 1b रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली b लिख दीजिए, है ना, 1 कोफिशिएंट में हमेशा होता ही है। तो अगर आप इस वाले को y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करते हैं तो x का कोफिशिएंट आपको b अपॉन में a दिखेगा। तो आपके पास जो स्लोप है बोले तो m1 है वो आ गया b अपॉन में a। बताइए कोई प्रॉब्लम। तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप क्या होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल। क्या होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। तो एक का अगर m1 है तो दूसरा अगर मैं m2 की बात करता हूं जो कि परपेंडिकुलर लाइन है, तो उसका स्लोप कैसे निकलेगा, नेगेटिव, मतलब माइनस का साइन लगा दीजिए, और रेसिप्रोकल मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, खत्म बात। बताइए कोई प्रॉब्लम। तो आपको एक पॉइंट भी पता चल चुका है, आपको एक स्लोप भी पता चल चुका है इस वाले लाइन का। अब फटाफट क्या करेंगे, बना देंगे। वैसे एक चीज और बताऊं, यहाँ पे 0, माइनस का b है, क्योंकि y की वैल्यू माइनस है तो ये y एक्सिस को मैंने आपको 4 केस बताए थे कि कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, मीट करेंगे। तो एक्चुअल में ये पॉजिटिव एक्सिस है तो यहाँ पे मीट नहीं करेंगे ये, है ना, ये ऐसे करेंगे, यहाँ पे करेंगे। तो 0, माइनस b यहाँ पे होगा, और इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन आप बना सकते हैं या फिर ऐसे लाइन परपेंडिकुलर लाइन बना सकते हैं। समझ में आ गई ना बात। ये तो ऐसे इंटरसेक्ट करके चला जाएगा ना, तो कैसे बना सकते हैं परपेंडिकुलर लाइन, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ ना बनाना, अगर आपको फिगर बनाने की जो कि समझने के लिए बनाना जरूरी है तो यहाँ पे माइनस b नहीं बना सकते, ऑफकोर्स मुझे यहाँ पे बनाने की जरूरत पड़ेगी 0, माइनस का b, ठीक है। चलिए तो अब इस वाले लाइन की इक्वेशन बनानी बेसिकली जो है ना, जो इस वाले लाइन पे क्या है परपेंडिकुलर, इस लाइन की इक्वेशन x अपॉन में ये माइनस y अपॉन में b इज इक्वल टू 1 था, तो इसकी इक्वेशन बनानी है। समझ में आगे बात, है ना। तो इधर वाली चीज़ें तो खैर हटा ही दीजिए क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ना y की वैल्यू नेगेटिव वाला इस डायरेक्शन में, तो एक्चुअल में यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। चलिए तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 पॉइंट तो यहाँ पे ये था ना 0, माइनस b, तो y माइनस y1 कितना है, ये वाला पॉइंट है ना माइनस b, तो ये प्लस का b हो जाएगा और इक्वल टू में m की जगह कितना है माइनस का a अपॉन में b, और ब्रैकेट में x माइनस का x1 की जगह कितना है 0, 1 पॉइंट, और इसको स्लोप फॉर्म यूज करके इक्वेशन बना दे रहा हूँ। आ जाएगा b इधर मल्टीप्लाई करके आ जाएगा y के साथ b और प्लस में b के साथ b का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस ए से करेंगे माइनस का ax, इसको अंदर ले आइए तो प्लस का हो जाएगा बेसिकली ax
और प्लस का बी वाई है ये, और साथ में बी का स्क्वायर और इक्वल टू में 0। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल था, है ना। तो चीज़ों को क्या करना है, आपको समझना है, कंसेप्ट को एक बार थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आपको चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है ताकि अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। वैसे हम अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते क्वेश्चन को, समझ में आ रही है ना बात? डन है। तो ये कहानी हो गई आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 की। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, तो एक बार रीडिंग ले लीजिए अगर आपके पास बुक है तो, नहीं तो अभी मैं बता ही देता हूँ क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जाता है द पॉइंट्स B एंड D। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 है, सॉरी। तो B है आपके पास 7,3 एंड D है आपके पास 0,-4 आर द टू वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस ABCD। फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC। तो एक रोम्बस है आपके पास इस तरह से, जिसके चारों साइड्स क्या होते हैं आपके पास, इक्वल होते हैं, है ना। आपको क्वाड्रिलेटरल के जो प्रॉपर्टीज होते हैं नॉर्मल वाले, भाई आप ये क्वाड्रिलेटरल के परफेक्ट की डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पे साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल भी होते हैं, एक ही बात कह लीजिए, है ना, चारों साइड से इक्वल होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको हमेशा मालूम ही होना चाहिए। रीजन इसका सिंपल है, कहीं पे भी अप्लाई हो जाता है। समझ में आती है बात? डन है। चलिए तो अब क्या करें, यहाँ पे हमें पता है ये B है, ये D है, तो यहाँ अगर मैं ABCD लिखता हूँ ABCD, तो B अपने को मालूम है 7,3 और D मालूम है 0,-4, है ना। तो 23 है ना, 4 है, 4 7,3 और 0,-4, बहुत सही। तो अपने को BD मालूम है। अब हमसे बोला है कि आप इक्वेशन बताइए डायगोनल AC का। तो एक डायगोनल के पॉइंट्स गिवन है, दूसरे डायगोनल के बताने हैं आपको। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। चलिए अब हम आगे चलते हैं कि यार कैसे कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपको जब तक प्रॉपर्टी नहीं पता होंगे तब तक आपको कुछ भी आगे मतलब कंटिन्यू कर ही नहीं सकते आप, राइट। तो उसके लिए आपको बताता हूँ, फटाफट दिखेगा। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे हम बेसिकली यूज करने वाले हैं और यहाँ से हम अपना काम जो है वो निकाल लेंगे, है ना। तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते ही करते हैं, वो भी राइट एंगल पे। मतलब ये जो चीज़ है इसका मिड पॉइंट हो या इसका मिड पॉइंट हो, बात एक ही है। तो ये वाला पॉइंट निकाल लेंगे, तो ये वाला पॉइंट तो पता चल ही जाएगा, तो मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला चैप्टर पहले कर लीजिए प्लीज। 7/2 आ जाएगा, मिड पॉइंट फार्मूला लगा रहा हूँ, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा -1, तो आ जाएगा -1/2, खत्म बात, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट मैंने निकाल दिया है ना। अब इस AC की हमें क्या करनी है, अपने को AC की क्या करनी है, हमें फटाफट इक्वेशन बनानी। जब हमें AC की इक्वेशन बनानी तो AC का एक पॉइंट पता चल चुका है जो कि मिड पॉइंट AC के लिए भी काम करेगा और BD के लिए भी काम करेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलिए अब समझिएगा, एक पॉइंट पता चल ही चुका है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब किसी तरीके से इसका एक स्लोप पता चल जाए तो AC का इक्वेशन बना दूंगा मैं, है ना। AC डायगोनल का इक्वेशन ही बताना है अपने को और कुछ नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब देखिए ये दोनों क्या है, राइट एंगल पे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ये चारों एंगल आपके पास 90 के हैं। तो अगर गलती से मुझे इसका स्लोप पता चल गया तो नेगेटिव रेसिप्रोकल करके AC का भी स्लोप निकाल दूंगा। बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्लोप ऑफ BD निकाल लेते हैं पहले, BD तो y2 - y1 -4 -3 डिवाइडेड बाय x2 - x1, या आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाय -7, कैंसिल कीजिए 1 आ गया, खत्म बात। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब स्लोप ऑफ AC कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ AC हो जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल, माइनस भी लगा दीजिए, रेसिप्रोकल की जगह -1 ही रहेगा, खत्म बात। देखिए स्लोप भी पता चल चुका है, एक पॉइंट पे पता चल चुका है ना। अब 1 पॉइंट स्लोप हम लगा के कर दिए फटाफट, है ना। y माइनस का y1 कितना -1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/2, ठीक है, -1/2 तो प्लस का 1/2, और ये आ जाएगा स्लोप की जगह -1 ब्रैकेट में x माइनस का x1 की जगह पे 7/2, खत्म बात, है ना। चलिए अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इधर मैं यही रखूँगा y प्लस का 1/2 इज इक्वल टू -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -x, और ये आ जाएगा प्लस का 7/2, x इधर ले आइए तो आ जाएगा प्लस का, और ये आ जाएगा y प्लस का 1/2, और ये आ जाएगा माइनस का, ठीक है, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपके पास 0, तो आ जाएगा x प्लस का y, और इसको प्लस माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो -6/2 बनेगा, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था इसलिए, अदरवाइज एलसीएम लेके करना पड़ता। और इक्वल टू में 0 कैंसिल कीजिए, क्या आएगा x प्लस वाई और -3 = 0,
बताइए कोई प्रॉब्लम? x प्लस वाई माइनस का 3 और इक्वल टू में 0। सो जस्ट लेट मी चेक द आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। बात एक ही है, समझ में आती बात है ना? तो ये क्वेश्चन हो गया आपके पास। अब चलते हैं आगे टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, चलिए अब जिसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है समझ लीजिए, आगे क्वेश्चन वैसे भी इजीली समझ में आ जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। समझ में आती बात? डन है। चलिए अब हम आगे चलते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25। कहते हैं द पॉइंट्स ए सी आर द अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल बी डी। देखिए ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 25 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 24 की तरह। अब कैसे है वो चीज़ बताता हूँ। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में आपके पास रोम्बस था और उसके बी और डी पॉइंट्स पता थे, अभी जो मैंने आपको बताया। तो आपको AC का क्या बताना पड़ गया था? इक्वेशन, डायगोनल का इक्वेशन बताना पड़ गया था। ठीक है, आपकी बार A और C पता है तो आपकी बार BD के इक्वेशन बताने हैं। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का बिल्कुल सेम कंसेप्ट। जी हाँ, बिल्कुल सेम कंसेप्ट। वहां पे भी डायगोनल क्या करते थे? बाइसेक्ट करते थे 90 डिग्री पे। यहां पे भी डायगोनल क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे। जी हाँ, स्क्वायर और रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस दोनों के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं कहाँ पे? 90 डिग्री पे। तो पहले बी और डी का पॉइंट्स था, आपने AC का निकाल दिया, आपकी बार A और C के पॉइंट्स पता है, BD का निकाल, बिल्कुल सेम प्रोसेस, खत्म बात। समझ में आ गई बात है ना? अब A और C के मालूम है, मिड पॉइंट निकाल लीजिएगा है ना, इसका स्लोप निकाल के नेगेटिव रेसिप्रोकल कीजिएगा तो BD का स्लोप आ जाएगा। 1 पॉइंट स्लोप में लगा के BD के इक्वेशन निकाल दीजिए, खत्म बात। क्लियर है? डन है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, बिल्कुल बच्चा सा क्वेश्चन है ना। अभी करवाया मैंने आप लोगों को 24 क्वेश्चन, तो 25 भी हो चुका है। अब चलते हैं हम कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 26 के पास। इस वीडियो का जो टारगेट है इसको खत्म करना है, तो इसीलिए इस वाले क्वेश्चन को स्किप करता हूँ मैं, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन बन गया था ये। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपके पास A है, B है, C है, आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पे A लिख देता हूँ, यहाँ पे B लिख देता हूँ और यहाँ पे C लिख देता हूँ। A की जगह 1,4 है, B की जगह 3,2 है, C की जगह पे 7,5 है। ठीक है, आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC। कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड G ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है। सेंट्रॉइड आपको पता है, जो मीडियंस जहाँ पे मीट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड कहते हैं। और उसको बोला है कि G से नाम दे दीजिए, हमने G से नाम दे दिया। और J का x, y रहता है कोऑर्डिनेट। तो x निकालने का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है x1 प्लस x2 प्लस x3। सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला से बताते हुए आ रहा हूँ, राइट। और जो y निकालने का रहता है y1 प्लस y2 प्लस y3 और डिवाइडेड बाय में 3। ये आपके पास जो फर्स्ट वर्टेक्स होता है x1 y1 होता है, सेकंड वाला x2 y2 होता है और थर्ड वाला x3 y3 होता है। देखिए सबकी वैल्यू पता है, पुट करिए, निकाल दीजिए। तो x आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 3 है ना, 1 प्लस 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाय में 3 कितना होगा? 7 3 10 1 11। x की वैल्यू आ गई 11/3। y निकाल दीजिए, आ जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 5, 4 प्लस 2 प्लस 5 और डिवाइडेड बाय में 3। तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 2 6 5 11। अरे ये भी सेम आ गया। तो ये जो सेंट्रॉइड है आपके पास कितना आ जाएगा? आपके पास 11/3 और दूसरा भी आपके पास 11/3। क्या बात समझ में आती है? लेट मी चेक द आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, हाँ बिल्कुल सही है, सेंट्रॉइड अपने को पता चल चुका है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, इसमें एक और गिवन है। उसमें क्या कहता है? कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू G एंड पैरेलल टू AB। क्वेश्चन नंबर 13 के सेकंड पार्ट में यही क्वेश्चन लिखना चाहिए था, जो कि थोड़ा सा उन्होंने गलत कर दिया था लिखने में। सेंट्रॉइड के जगह पे कोई वर्टेक्स का नाम दे दिया था, इसीलिए वो गलत था, याद कीजिए है ना। मैंने आप लोगों को वहाँ पे करवाया हुआ है, तो उसको सही कर लीजिएगा। अभी यहाँ पे ये करवा दूंगा तो वो भी आप कर लीजिएगा इजीली। चलिए, तो अब कहता है इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू G पॉइंट से एक लाइन जाना चाहिए और वो होना चाहिए पैरेलल टू AB के पैरेलल होना चाहिए। तो ये गया लाइन और AB के पैरेलल भी है, देख लीजिए, समझ में आ गई बात। तो AB ये रहा, A यहाँ पे है, B यहाँ पे है। A के जगह पे 1,4 है और इसके जगह कितना है? 3,2 है। और इसे यहाँ पे कहीं पे G है और G है आपके पास 11/3, 11/3 नो डाउट। ठीक, चलिए अब इसके पैरेलल है इस तरीके से। तो इसका पॉइंट तो पता ही है, अगर इसका स्लोप बता दो तो काम बन जाएगा। दो लाइन जब पैरेलल होता है तो उनके स्लोप क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो स्लोप ऑफ AB विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन ऑफ कोर्स, राइट। तो इसको L लाइन बोल देते हैं। तो स्लोप ऑफ AB निकालिए पहले, स्लोप ऑफ AB है ना, मालूम है ना, y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1 तो 2 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय
x2 माइनस x1 3 माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 2 डिवाइडेड बाय में 2 कैंसिल कीजिए माइनस का 1। तो स्लोप ऑफ लाइन L will also be equal to -1 because both the lines are parallel to each other। बात समझ में आती है? डन है। चलिए, तो हमने यहाँ पे स्लोप भी निकाल दिया है, ए बी इसके इस वाले लाइन का है ना, स्लोप भी पता है, -1 है, पॉइंट भी पता है, फटाफट इक्वेशन बना दीजिए y माइनस y1 दैट इज 11/3 इज इक्वल टू x, सॉरी पहले स्लोप लिखिए -1 और x माइनस का x1, ठीक है, सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा y माइनस 11/3 और आ जाएगा इक्वल टू में -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा माइनस का x और प्लस का 11/3। गॉट इट। चलिए अब आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ से अंदर ले आइए, तो x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो आ जाएगा x प्लस का y, उसके बाद ये अंदर आएगा तो आ जाएगा माइनस का 11/3 और माइनस 11/3 हो जाएगा और इक्वल टू में 0। तो इसको अगर मैं ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, x प्लस वाई है ना, डबल हो जाएगा, तो 2 से करेंगे तो 11 2 जा 22/3 आ जाएगा और इक्वल टू में आपके पास आ जाएगा 0। इसको सॉल्व करने के लिए क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा 3x 3y और 22, 3x प्लस का 3y और प्लस का 22 और इक्वल टू में क्या बचेगा आपके पास 0। बताइए कोई सही माइनस रहेगा, सॉरी माइनस है यहाँ पे है ना, तो एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम लेकर फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर है 3x प्लस 3y और इज इक्वल टू में 22। मैंने अंदर लिख दिया, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, स्टैंडर्ड फॉर्म में सही है। चलिए, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 26 भी कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 मोर क्वेश्चंस आर रिमेनिंग बेसिकली। सो फटाफट इनको क्या कीजिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चंस आपके पास इजी रहते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। समझ में आती है बात? नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं, है ना, फटाफट इनको क्या करना है, आपको निपटा देना है। चलिए, तो आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। अगेन आपके पास ABC आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC है ना, तो A है, B है, C है, पहले मैं यहाँ पे फटाफट लिख देता हूँ। तो A है आपके पास -4,2, B है आपके पास 6,4 और C है आपके पास 2, -2। अब हमसे बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन AD। तो मीडियन AD बोला है, तो ये रहा मीडियन AD है ना, D। तो मीडियन AD, मीडियन का काम होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, इट मीन्स D विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BC लाइन, राइट। तो B और C से हम क्या करेंगे, ये वाला D का पॉइंट निकाल देंगे, है ना। तो 6 और 2 8 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 4 - 2 कितना आया 2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। एक्चुअल में प्लस ही करा बट माइनस था, प्लस माइनस बना दिया, ठीक है। चलिए, तो ये आ गया D वाला पॉइंट। इक्वेशन ऑफ लाइन AD, 2 पॉइंट मालूम है, फटाफट लगा दीजिए, आ जाएगा y माइनस का y1 आपके पास 2 है इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 1 - 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, 4 में से माइनस करेंगे -4 तो प्लस का 4 हो जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस x1, तो -4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास y माइनस का 2 इज इक्वल टू आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय में 4 4 8 ब्रैकेट में x प्लस का 4, 8 से इधर मल्टीप्लाई करिए, आ जाएगा 8y माइनस का 16 इज इक्वल टू माइनस से करेंगे माइनस का x और माइनस का 4। उसके बाद इसको अंदर लाइए तो आ जाएगा आपके पास 8y माइनस का 16 प्लस का x और प्लस का 4 और इक्वल टू में 0। आ जाएगा x प्लस का 8y और इसको प्लस माइनस कीजिए -12 और इक्वल टू में आपके पास आ जाएगा 0। समझ में आती बात? डन है। तो एक बार आंसर चेक कर लिया जाए, x प्लस 8y इज इक्वल टू 12, बिल्कुल सही आंसर है। और ये हो गया आपके पास इक्वेशन ऑफ मीडियन AD। नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड BM, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब की बार BM निकालना है और वो होना चाहिए एल्टीट्यूड, BM का इक्वेशन और एल्टीट्यूड होना चाहिए। तो B ये रहा और एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड ध्यान रखिएगा ये इक्वल नहीं है। समझ में आ रही है ना बात, ये इक्वल नहीं है ये वाले, है ना। तो यहाँ का पॉइंट कैसे पता चलेगा, हमें नहीं पता चलेगा, है ना, सिर्फ एल्टीट्यूड बोला है हमसे। तो एल्टीट्यूड बोल रखा है, हम कैसे बताएं। तो ये जो BM लाइन है, यहाँ पे M पॉइंट बोल दीजिए, BM लाइन है, वो एक पॉइंट से तो पास हो ही रहा है। बस हमारा जो टारगेट है वो क्या है, स्लोप निकालने का। तो यार स्लोप कैसे निकलेगा, इस वाले लाइन पे ये परपेंडिकुलर है, तो जो स्लोप होगा AC का उसी का ही नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा BM का, बिकॉज बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो विल फर्स्ट फाइंड स्लोप ऑफ AC। तो स्लोप ऑफ AC निकाल दीजिए, तो वो हो जाएगा y2 माइनस y1, तो -2 में से माइनस करेंगे 2 और डिवाइडेड बाय में x2 माइनस का करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 6, तो कैंसिल करेंगे -2/3। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। अब इसका स्लोप ऑफ BM, स्लोप ऑफ
बी एम, है ना, क्या हो जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल, फिर इसमें माइनस लगाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा और ऊपर नीचे करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। क्लियर होती है बात? डन है। चलिए अब देखिए हमें एक पॉइंट भी पता है और इस लाइन का स्लोप भी पता है, तो हम क्या करेंगे 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे। आ जाएगा y माइनस y1 कितना 4 इज इक्वल टू स्लोप तो 3/2 x माइनस x1 6। इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 2y माइनस का 8 इज इक्वल टू 3 से करेंगे तो आ जाएगा 3x माइनस का 18। अंदर ले आइए दोनों को तो आ जाएगा 2y, है ना, इनको उधर ले जाइए क्योंकि ये नेगेटिव का हो जाएगा तो इनको उधर ले जाइए तो आ जाएगा 3x माइनस का 18 और माइनस का 2y और प्लस का 8 और इक्वल टू में 0 आ जाएगा आपके पास 3x माइनस का 2y और इसको प्लस माइनस कर देंगे माइनस का 10 और इक्वल टू में 0। तो सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड बी एम, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड बी एम। समझ में आती बात? डन है। तो आंसर आपके पास 3x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0 और यू कैन से ऑल्सो इक्वल टू में 10, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये हो गया आपके पास इसका सेकंड पार्ट। देखिए पार्ट्स में गिवन है, आपके पास घबराने की जरूरत नहीं है ना, ये आपके पास पहला पार्ट था, है ना, ये आपके पास सेकंड वाला पार्ट हो गया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट के पास। कहता था इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो ए बी कहाँ है वो देख लीजिए, ए बी है, ए बी तो ऑलरेडी है। द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ओके गॉट इट। तो ए बी का जो राइट बाइसेक्टर होगा उसका इक्वेशन अपने को बताना है। अब बात आती है यहाँ पे कहां से जा रहा है, किस पॉइंट से जा रहा है हमें नहीं पता। हो सकता है सी से जा रहा हो तब जाकर राइट बाइसेक्ट कर रहा हो सकता है, नो चांसेस तो हैं बट ये भी कंफर्म नहीं है। तो इसका राइट बाइसेक्टर का मतलब होता है एक तो कंप्लीटली बाइसेक्ट करना, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करना और साथ में राइट का मतलब 90 डिग्री का एंगल भी बनाना। जरूरी नहीं है सी से जाए बट जा सकता है। तो ऐसे मैं भेज देता हूँ, इस तरीके से कहीं पे भी भेज देता हूँ मैं। सो दिस इज योर राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट निकालेंगे क्योंकि ये मिड पॉइंट का भी काम करेगा, राइट। तो ये वाला मिड पॉइंट ए बी सी डी हो चुका है तो इसको ए की नेमिंग कर देता हूँ। पहले मिड पॉइंट निकाल दीजिए, -4 और इसको ऐड करेंगे 2 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, कॉमा 2 और 4 को 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3। तो मिड पॉइंट पता चल गया हमें ई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि ये लाइन राइट है बाइसेक्टर है, राइट बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है दोनों, तो हम ए बी का स्लोप निकाल देंगे और उसका जब नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो हम ये जो एल लाइन ले लिया मैंने लेट से, तो एल लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी हमें, बेसिकली स्लोप मिल जाएगी, है ना। फिर हम इक्वेशन बना देंगे 1 पॉइंट स्लोप हम लगाकर। तो तीसरे पार्ट के पास चलते हैं हम, और वो है हमारे पास स्लोप ऑफ, पहले स्लोप ऑफ निकाल दीजिए ए बी। तो स्लोप ऑफ ए बी कहीं निकाला हुआ क्या, पहले नहीं निकाला हुआ है ना, निकाला हुआ है जहाँ तक मुझे चांस लग रहा है, यहाँ पे निकाला हुआ है ना, लाइन ऑफ इसका नहीं निकाला, चलिए छोड़िए हम निकाल लेते हैं अपना। तो 4 में से माइनस करेंगे 2, 4 माइनस 2 और इधर करेंगे 6 में से माइनस करेंगे 4, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 10, कितना आ जाएगा 1/5। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आपके पास स्लोप ऑफ दूसरा ले लेंगे, स्लोप ऑफ लाइन एल, स्लोप ऑफ लाइन एल, ठीक है, कितना हो जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल इसका, तो आ जाएगा -5, माइनस भी लगा देंगे और ऊपर नीचे भी कर देंगे तो -5 आ जाएगा। चलिए अब इक्वेशन भी बना देते हैं फटाफट, है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन एल, इक्वेशन ऑफ लाइन एल, तो उसके लिए क्या करेंगे, y माइनस y1 मतलब इसका पॉइंट कितना है 3 है, इज इक्वल टू m की जगह -5 ब्रैकेट में x माइनस x1 तो 1 है ना। इसको सॉल्व कीजिए, आ जाएगा y माइनस का 3 और माइनस से करेंगे -5 और प्लस का 5, इसमें x भी रहेगा, अंदर ले आइए, आ जाएगा y माइनस का 3 प्लस का 5x और माइनस का 5 और इक्वल टू में 0, और ये आ जाएगा आपके पास 5x प्लस का y, इसको प्लस माइनस कीजिए -8 और इक्वल टू में 0। ये आ गया आपके पास 5x प्लस y और इज इक्वल टू में 8 या फिर अंदर 8, एक ही बात है। तो ये कहानी हो गया आपके पास राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी की लाइन की इक्वेशन। समझ में आती है? डन है। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी के सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या था, x का, x1 प्लस x2 प्लस x3। तो x निकालने के लिए ये वाला जो पॉइंट है आपके पास, है ना, कुछ ए बी सी डी ई एफ बोल दीजिए। तो x और y का जो फॉर्मूला निकालने का था, x का x1 x2 तो -4 प्लस में 6 प्लस का 2, x1 x2 x3 का सम कीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपके पास 2 तो 4, 4/3। फिर y का क्या था, y1 प्लस y2 प्लस y3 तो माइनस का 2 है तो ऐसे हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3, इससे ये कैंसिल, तो y की वैल्यू कितने आ गए 4/3। ये बिल्कुल सेम आते हैं। तो ये आ गया आपके पास 4/3 और ये आ जाएगा आपके पास 4/3। ये हो गया आपके पास फोर्थ पार्ट।
कौन सा ये फोर्थ पार्ट बोले तो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ABC, है ना, मालूम है ना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी करवाया था यही चीज, गॉट इट। ठीक है, ये कहानी हो गई आपके पास क्वेश्चन नंबर बोले तो 27 की। तो जहां तक अभी मैं देख रहा हूं यहाँ पे काफ़ी वीडियो की लेंथ हो जाएगी, क्योंकि रिमेनिंग क्वेश्चंस भी थोड़े से एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि उसमें ना टाइम लग जाएगा, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल हम क्या करते हैं, यहीं तक डिस्कस कर लेते हैं। रेस्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसको हम ऑफकोर्स नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। टारगेट तो था इसी वीडियो में कंप्लीट करने का, बट नहीं हो पाएगा फिलहाल, काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और मुझे थोड़ा सा कुछ और काम भी है, तो वो मैं निपटा कर आता हूँ, फिर दूसरी वीडियो बनाकर आपका ये जो है वो कंप्लीट करवा देंगे। और उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे बेसिकली। तो कंस्ट्रक्शन है ना, उससे पहले हाँ ठीक है, कंस्ट्रक्शन के भी कमेंट्स आए थे बच्चों के, तो वो भी करवा देंगे। उसके बाद देखते हैं क्या करवाना है। तो आप लोगों का जो काम रहता है हमेशा प्रैक्टिस करने का रहता है, हमेशा की क्या कीजिए उस काम को, और साथ ही वीडियो को लाइक करने का तो हमेशा ही क्या कीजिए, उसको तो कभी छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि उसी से मिलता है मुझे मोटिवेशन। और साथ ही अगर आप एक नए स्टूडेंट होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।